दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के महत्वपूर्ण सूचकांक व रिपोर्ट को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की, जिसमें प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अब देखिए बात किसकी हो रही है, स्वच्छ वायु की। इंदौर में आपको शब्द मिल जाएगा इनडोर। इनडोर यानी दरवाजे के अंदर की बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सड़क की वायु और दरवाजे के अंदर यानी घर के आसपास की जो वायु है, उनमें से कौन सी जो वायु है वो सबसे ज्यादा स्वच्छ रहेगी, तो आप बोलेंगे इंडोर की वायु। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सड़क में ज्यादातर गाड़ी वाहन चलते हैं, जबकि घर के अंदर गाड़ी वाहन नहीं चलते हैं और नॉर्मली जो चूल्हे होते थे उनसे ही धुआं होता था, उससे वायु जो है प्रदूषित होती थी। लेकिन आज के टाइम पे तो एलपीजी आ गया है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडोर की जो वायु है वो स्वच्छ रहती है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में इंदौर जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला पोषण जागरूकता सूचकांक 2023, जिसमें पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। तो पोषण की बात हो रही है। पोषण मतलब भरण पोषण की बात, मतलब खाने पीने के लिए अच्छा हो, है ना, इसकी बात हो रही है। और पंजाब में आपको एक शब्द मिल जाएगा जॉब। तो जाहिर सी बात है, जो जॉब में होता है वो अपना भरण पोषण अच्छे से करता है ना। उसको भरण पोषण जो है आसानी से हो जाता है, क्योंकि जॉब में है, सैलरी आती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो जॉब में होते हैं वो अपना पोषण अच्छे से करते हैं। तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान में कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। इसके बाद है प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय, जो कि सबसे ज्यादा है मेघालय की। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें मेघालय राज्य की जो औसत मासिक आय है प्रति कृषि परिवार वो ज्यादा है। तो आपको पता है कृषि जो है वो हमेशा बादलों पर निर्भर करती है। अगर बारिश होती है टाइम से और अच्छी बारिश होती है जितना जरूरी है कृषि के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो कृषि परिवार है उनकी मासिक आय अच्छी होगी। तो कृषि परिवार जो है उनकी मासिक आय पूर्ण रूप से मेघों पर निर्भर करती है, बादल पर निर्भर करती है। तो मेघ फॉर मेघालय, तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 की, जिसमें जो महाराष्ट्र राज्य है वो प्रथम स्थान पर है। तो राजकोषीय की बात हो रही है और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा मां के बाद हारा। तो आपको पता है पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा लोग युद्ध करते थे तो सामने वाला जो राज्य हार जाता था उसका पूरा राजकोष लूट लेते थे, या फिर आक्रमण भी करते थे। जो आक्रमणकारी थे वो हमेशा राजकोष लूटने के लिए करते थे। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। या फिर आपको पता है राजकोष में क्या होता है? पैसा, रुपया, सोना, चांदी, ये सब। तो जाहिर सी बात है जिस राष्ट्र का राजकोष जितना ज्यादा धनी होगा वो राष्ट्र उतना ही महान होगा। तो राजकोष बढ़िया है, ज्यादा धन है, तो जाहिर सी बात है महान राष्ट्र है, महान राष्ट्र फॉर महाराष्ट्र। अगला है सबसे ज्यादा कैंसर के मामले वाला राज्य, जो कि नई रिपोर्ट आई है 2023 में। तो वो राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले सामने आए हैं। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है, सबसे ज्यादा लोग हैं, तो सबसे ज्यादा पीड़ित लोग भी हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला है हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि वाला राज्य, जो कि बना है कर्नाटक। हाथियों मतलब हाथी, आपको पता है हाथी का शरीर काफी ज्यादा बलशाली और काफी ज्यादा बड़ा होता है। अगर अभी बोले कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है तो आप बोलेंगे हाथी है। कर्नाटक में आपको कर्ण शब्द मिल जाएगा। कर्ण को कर लेते हैं कुंभकर्ण। तो आपको पता है जो कुंभकर्ण था उसका शरीर हाथी जैसे विशाल था, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अगला है लापता महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य, जो कि है महाराष्ट्र। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि जो महाराष्ट्र राज्य है इसमें सबसे ज्यादा लापता महिलाएं हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है लापता महिलाओं की। तो जाहिर सी बात है जिस राष्ट्र में सबसे ज्यादा महिलाएं लापता होंगी, उनको अगवा किया जाएगा, तो वो राष्ट्र महान नहीं हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर लोगों की स्वतंत्रता ना हो, कहीं भी जाए उनको किडनैप कर लिया जाए, ये सब चीजें, तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्र महान नहीं बनेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लापता महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। फिर अगला है लू के कारण सबसे अधिक मौतों वाला राज्य, जो कि नई रिपोर्ट के अनुसार केरल है।
लू आपको पता है गर्मी के टाइम पे चलती है ना। और केरल की बात हो रही है तो ऐसा समझिए कि केरल में एक शब्द आपको मिल जाएगा करेला। करेला जो होता है काफी फायदेमंद होता है शरीर के लिए। तो अगर कोई करेले का जूस पीता है या फिर करेले से संबंधित चीजें खाता है तो जाहिर सी बात है उसका शरीर मजबूत होगा और उसको लू नहीं लगेगी। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला है ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक धनी अरबपति विधायकों वाला राज्य जो कि है कर्नाटक। अब देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, अरबपति विधायकों वाला राज्य, यानी कर्नाटक जो राज्य है यहाँ पर सबसे ज्यादा अरबपति विधायक हैं दूसरे राज्यों की अपेक्षा। तो सोच लीजिए जनता का कितना धन इनके पास होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर। कर मतलब होता है टैक्स, कर मतलब टैक्स होता है। और आपको पता है जो अरबपति लोग होंगे तो जाहिर सी बात है उनको टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा क्या है, अरबपति विधायक, तो सबसे ज्यादा अरबपति विधायक है तो उनको टैक्स देना चाहिए। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि भले ही विधायकों के पास कितना ज्यादा पैसा क्यों ना हो वो टैक्स बराबर नहीं देते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसे ये पॉइंट याद हो चुका है कि कर नहीं देते हैं कौन, अरबपति विधायक। तो कर मतलब कर्नाटक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिकायत निवारण सूचकांक 2023 की, जिसमें प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है सिक्किम। अब देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, शिकायत निवारण। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक राज्य में लगभग कितनी शिकायतें होती होंगी सरकार के खिलाफ या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ, है ना, लोगों के खिलाफ, तो कितनी शिकायतें हो जाती होंगी, तो आप बोलेंगे करोड़ों में, है ना। यानी राज्यों के पास करोड़ों में शिकायतें होती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है नई रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 में आई है कि जो सिक्किम राज्य है वो सबसे ज्यादा शिकायतों का निवारण करता है। तो जाहिर सी बात है अगर शिकायतों का निवारण सबसे ज्यादा सिक्किम ने किया है तो पहले से शिकायतों की जो संख्या है वो कम हो गई होगी, है ना। पहले से कम हो गई होगी तो से कम फॉर सिक्किम। क्यों? क्योंकि शिकायतों का निवारण हो रहा है लगातार, सबसे ज्यादा शिकायतों का निवारण किया गया है तो शिकायतों की संख्या में कमी हो गई होगी, पहले से कम फॉर सिक्किम। तो याद रखिएगा शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में सिक्किम राज्य प्रथम स्थान पर है। अब अगला है शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक जो कि बना है तमिलनाडु। साथ ही साथ निर्यात तैयारी सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो निर्यात तैयारी सूचकांक में भी प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। और बाजार उधारी में शीर्ष स्थान पर RBI की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। अब देखिए बाजार उधारी यानी बाजार से उधार की बात, और शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक की बात हो रही है और दूसरे में निर्यात शब्द लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर निर्यात की बात हो रही है। निर्यात मतलब अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजना, है ना। आयात मतलब दूसरे देश के प्रोडक्ट को अपने देश में लाना या फिर दूसरे देश द्वारा भेजा जाना अपने देश में, तो वो होता है आयात। लेकिन निर्यात का मतलब होता है अपने यहाँ के प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजना। तो ऐसा काम सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? तमिलनाडु कर रहा है। मतलब निर्यात सबसे ज्यादा तमिलनाडु कर रहे हैं। अब निर्यात करेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा उधारी मिलेगा। तो निर्यात और उधारी दोनों संबंधित हो गई एक दूसरे से। अब निर्यात को बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में एक शब्द आपको मिल जाएगा एक्सपर्ट। तो आपको पता है सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन होगा? जिसके पास जितनी ज्यादा तालीम होगी, है ना। तालीम जिसके पास ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एक्सपर्ट होगा। तो तालीम फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु तालीम मतलब शिक्षा होती है जो कि एक उर्दू शब्द है, ठीक है। तो तालीम जिसके पास ज्यादा होगी वो एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्ट मतलब एक्सपोर्ट। तो आप ऐसे तीनों पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जिसमें केरल राज्य प्रथम स्थान पर है। अब खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात हो रही है। खाद्य में सुरक्षा केरल को कर लेते हैं करेला। आपको पता है करेला कड़वा होते हैं। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा सुरक्षित खाद्य कौन सा होता है तो आप बोलेंगे जो कड़वा हो, है ना। तो जो कड़वा होता है लोग उसको कम खाते हैं, ठीक है, कीड़े भी उसमें नहीं लगते हैं। तो सबसे सुरक्षित खाद्य कौन सा होता है? जो कड़वा हो, करेले जैसा। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल है, ठीक है। अगला है पर्यावरण के मामले में जो कि CSE की रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है तेलंगाना। पर्यावरण के मामले में अब देखिए सबसे अच्छा पर्यावरण तेलंगाना का बताया जा रहा है। तो तेलंगाना में आपको शब्द मिल जाएगा आगना, तेलंगाना आगन, ठीक है। लास्ट में आपको आगन शब्द मिल जाएगा। पर्यावरण तो आपको पता है
अगर बात करें कि व्यक्ति जो है सबसे अच्छा पर्यावरण कहाँ का रखता है, तो अपने घर अपने आंगन का रखते हैं, है ना। अपने आंगन का आपने देखा होगा, ज्यादातर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तुलसी लगा के रखते हैं, पेड़ पौधे या फिर फूल वूल लगा के रखते हैं, गमले उमले लगा के रखते हैं। तो आप बोल सकते हो कि अपने आंगन का पर्यावरण सभी लोग सुरक्षित रखते हैं। तो पर्यावरण के मामले में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। ठीक है, अगला है सबसे ज्यादा बाघ वाला राज्य, जो कि है मध्य प्रदेश। अब बताने की जरूरत तो नहीं है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, बाघ मतलब टाइगर, तो आपको ऐसे ही ये याद हो रहा है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं, तो वो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है वो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसमें प्रथम स्थान पर है बिहार। बिहार को कर लेते हैं बाहर। तो जाहिर सी बात है, जिनके घर में गरीबी होगी वो बाहर जाएंगे कमाने। और आपने देखा होगा कि बिहार के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना, जॉब करते हुए। तो जहां गरीबी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है लोग बाहर जाएंगे कमाने, जहां पैसा होगा वहां से पैसा लाएंगे, जिससे कि उनका जो परिवार है उसका भरण पोषण हो सके। तो गरीबी ज्यादा है तो बाहर जाएंगे, बाहर पर बिहार। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में बिहार प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।